तो इंडिया क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है इवैक्यूएशन में, और सुमी में जो सिचुएशन बनी हुई है अभी वो काफ़ी नाजुक सिचुएशन है, क्योंकि एकदम वॉर जोन के बीचों बीच सुमी अभी स्थित है, राइट। इसकी एक बार लोकेशन अगर हम देखें तो ये देखिए, दूसरी भी इसमें सिटीज़ हैं। सुमी यहाँ पर है, बिल्कुल इस बॉर्डर पर। इसके अलावा ये त्रोस्टेनेट्स और ओख्तिर का, ये दो भी अभी ऐसे शहर बन चुके हैं जहाँ पे रशिया काफ़ी बड़ी मात्रा में अटैक किए जा रहा है। वहाँ पे सीज़ फायर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो आ जा नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए हमें भी बच्चों को इवैक्यूएट करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा मारियोपोल, ये भी इम्पॉर्टेंट सिटी है, तो इन सिटीज़ के नाम भी हमें थोड़े अच्छे से पता होने चाहिए। और ये देखिए, ये बेलारूस का बॉर्डर है, राइट। चलिए अभी हम आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए, सुमी की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है इस वक्त, और वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं वो बाहर किसी भी हालत में निकल ही नहीं सकते हैं। कोई भी एसेंशियल चीज़ लेने, खाने पीने का सामान लेने के लिए वो बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि शॉप्स जो हैं उनको भी लूट लिया जा रहा है, और स्निपर्स को वहाँ पे शहर के अलग अलग हिस्सों पर पोजीशन कर दिया गया है, राइट। इसके अलावा एम्बुलेंस स्टेशन रशियंस के कब्ज़े में आ गए हैं, और कोई भी मेडिकल स्टाफ को वो लोग बाहर नहीं आने दे रहे, एक्सेप्ट अगर बच्चों से रिलेटेड कोई इमरजेंसी केस है, उसके अलावा उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा। तो पहली बात तो सुमी जो है वो पूरे कॉन्फ्लिक्ट जोन का एक सेंटर बन चुका है। वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में अटैक्स वगैरह किए जा रहे हैं किसी ब्रेक के बिना, तो इसीलिए लोग जो हैं वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे, राइट। दूसरी बात क्या है, वहाँ का वेदर बहुत चैलेंजिंग है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड और स्नोई और विंडी एटमॉस्फेयर है, और शाम की बात करें तो -1 तक टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। तो इसीलिए जो बच्चे भी हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे, बॉर्डर्स तक नहीं पहुंच पा रहे, और हमारे लिए भी ऐसे सिचुएशन में कुछ भी एफर्ट करना बहुत ही डेंजरस बन सकता है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची जी ने ये कहा कि जो मेन चैलेंज है वहाँ पर जो कंटिन्यूस शेलिंग है, वॉयलेंस है, और ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस बड़े कम हैं, जिसकी वजह से बॉर्डर्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन से भी ज़्यादा एक सिक्योर और सेफ वे आउट होना चाहिए, जिससे कि बच्चे वहाँ पर पहुंच जाए, राइट। क्योंकि अगर ऐसी रिस्की सिचुएशंस में भी निकला जाता है तो वो सेफ़ नहीं माना जाएगा, कभी भी अटैक हो सकता है और किसी भी बच्चे की जान जा सकती है, जो हमारे लिए बहुत ही गलत बात हो जाएगी। दूसरा चैलेंज क्या है, सीज फायर नॉट होल्डिंग, है ना। दोनों पक्ष कहते हैं कि हमने सीज फायर कर दिया है, अब हमने गोलीबारी जो है वो स्टॉप कर दी है ताकि लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, लेकिन फिर एक गोलीबारी शुरू होती है और दोनों फिर ये कहते हैं, यूक्रेन भी कहता है कि नहीं रशिया ने सीज फायर तोड़ा है, और रशिया कहता है कि नहीं भाई हमने तो कुछ नहीं किया, यूक्रेन की तरफ से गोलीबारी हो रही है। तो सीज फायर वहाँ पे नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं आ पा रहे। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो दोनों ही कंट्रीज़ के संपर्क में है, लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि गोलीबारी रोकी जाए ताकि हम हमारे बच्चों को वहाँ से इवैक्यूएट कर पाएँ। और सैटरडे को जब सीज़ फायर को अनाउंस किया तो एक उम्मीद थी कि चलो अब जब गतिरोध थम रहा है तो वहाँ से लोगों को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन फिर एक तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है, तो ये जो पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो भी डेंजर में आ जाता है। जो शॉर्टर रूट है वो सेफ़र नहीं है, यानी कि जो ईस्टर्न बॉर्डर है रशिया की वो पास में पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न बॉर्डर, लेकिन जो हमारे इंडियंस खार्किव और पिसोशिन में फंसे हुए थे वो लोग वेस्टर्न बॉर्डर तक ही पहुँचे थे, और वो 1000 किलोमीटर दूर थी, जबकि ईस्टर्न बॉर्डर सिर्फ 40 किलोमीटर दूर थी, लेकिन वो सेफ़र रूट नहीं था क्योंकि ईस्टर्न साइड पे ही ज़्यादा जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। तो वही हाल सुमी में फंसे हुए बच्चों का भी है, सेम सिचुएशन है। यहाँ से ईस्टर्न बॉर्डर 60 किलोमीटर है, लेकिन उनके लिए ईस्टर्न साइड से बॉर्डर तक जाना मुश्किल है, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उनको वहीं के वहीं रहने को कहा है जहां पर वो अभी हैं, क्योंकि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। अभी थोड़ी लिमिटेड सिचुएशन है, लेकिन हमारी जो वार्ता है वो निरंतर चल रही है रशियन और यूक्रेनियन गवर्नमेंट्स से। तो जैसे ही थोड़ी गोलीबारी थम जाती है वहाँ से फिर बच्चों को निकाला जा सकता है। ऑलरेडी हम एक इंडियन स्टूडेंट को इसमें गंवा चुके हैं, तो बाकी जो 700 इंडियंस बचे हैं हमें उनकी सेफ्टी देखनी है, उनको प्रायोरिटी देनी है। तो बेमतलब की जल्दबाजी से अच्छा है कि थोड़ा टाइम वहीं पे रुका जाए और सिचुएशन को देख के फिर निकला जाए,
तो वही हमारे लिए अभी फ़िलहाल तो बेटर ऑप्शन लगता है। बाकी जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जो है उनको इवैक्यूएट कर ही लेगी। चलिए, तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। हम मिलेंगे कल इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सीरीज़ के साथ। जय हिंद।